Hello everyone, welcome to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to start a new lesson of class 4th English, which is going to buy a book written by Rukmini Banerjee. So let's start. Let's read and enjoy. Going to buy a book. One day, grandfather gave my brother and me some money. तो लड़की कहती है कि एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. दादाजी ने कहा जाओ और कुछ बुक्स खरीद लो. We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश थे. We both love to read. हम दोनों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था. एक तो उन्हें पढ़ना पसंद था और दादाजी ने बुक्स खरीदने के लिए पैसे भी दिए थे. बात तो सही है, हमें जो चीज़ पसंद हो और वो मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि उन्हें पैसे तो मिल गए, अब उन्हें डिसाइड करना है कि बुक खरीदने जाना कब है. शुड वी गो नाउ? क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर? क्या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे? क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो? या हमें कल जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. इतने सारे क्वेश्चन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे, इसी समय बुक लेने जाएंगे. फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? या हमें छोटी दुकान पर जाना चाहिए? शुड वी गो विद समबडी? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन? या हमें अकेले जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस. हमने डिसाइड किया कि हम छोटी शॉप में जाएंगे और बस हम ही जाएंगे, किसी और को नहीं ले जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. हमें वहां जो छोटी किताब की दुकान थी वो पसंद आई. इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स. वो शॉप जो थी वो छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स हैं. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. और वो जो शॉप में जो मैन है या आप अंकल भी कह सकते हैं, उनको हम बहुत अच्छे लगते हैं. He always helps us. वो हमेशा हमारी हेल्प भी करते हैं. Should I buy a book with a lot of pictures? अब उनके क्वेश्चन फिर स्टार्ट होते हैं कि क्या मुझे बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक खरीदनी चाहिए? Should I buy a book with a lot of stories? या मुझे बहुत सारी स्टोरीज, कहानियों वाली किताब खरीदनी चाहिए? Should I buy a thin book? क्या मुझे एक पतली किताब खरीदनी चाहिए? I could not decide. इतना सोचने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाए कि पिक्चर बुक खरीदें, स्टोरी बुक खरीदें या कोई पतली किताब. We did not know which book to buy. अब हमें नहीं पता कि कौन सी बुक खरीदें, क्योंकि वो घर से सोच के तो गए भी नहीं थे और वहां तो बहुत सारी बुक्स भी थी. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. शॉप में जो आदमी या वो जो अंकल थे हमें देखकर मुस्कुराए. वो समझ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बुक खरीदें. रिलैक्स्ड, कम विद मी, ही सेड. उन्होंने कहा कि रिलैक्स करो और मेरे साथ आओ. These books are about animals. तो उन्होंने उन बच्चों को कहा कि ये जो बुक्स है वो एनिमल्स के बारे में है. Those are about machines. वे मशीन्स के बारे में हैं. Those over there are about wars. और वहां पर वे wars यानी कि युद्ध के बारे में जो बुक्स है वो यहां रखी हुई हैं. Take what you want. अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या लेना है, जो चाहे ले लो. यहां हर तरह की, हर टाइप्स की बुक रखी हुई हैं. I picked some books. तो चलिए अब देखते हैं कि अब वो क्या करती है. मैंने कुछ बुक्स पिक कर ली, वहां से चुन ली. My brother picked some books.
और मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स को वहां से उठा लिया, चुन लिया। I sat on the floor. मैं फर्श पे बैठ गई। He sat on the chair. और मेरा भाई जो था वो कुर्सी पर बैठ गया। And we read, and we read, and we read. और हम पढ़ते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं और वो वहीं बैठकर उन बुक्स को पढ़ते रहते हैं। It was very quiet. अब वो कहती है कि वहां जहां हम बुक पढ़ रहे थे वहां बहुत शांति थी। There was no sound. वहां कोई आवाज नहीं थी। 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया। 2 hour passed. और उन्हें पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत गए। Finally we knew which books to buy. और आखिरकार इतना पढ़ने के बाद, ढूंढने के बाद हमें पता चल गया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है। The man in the bookshop smiled at us. बुक शॉप में जो अंकल थे वो हमें देखकर मुस्कुराए। I got a fat book with many stories. मैंने एक मोटी सी बुक ली जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। My brother got a big book with many pictures. और मेरे भाई ने एक बड़ी सी बुक ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। We ran home to our grandfather. और हम जल्दी से भागकर घर गए अपने दादाजी के पास। We climbed on his bed. और हम उनके बिस्तर पर चढ़ गए। He put his arms around us and then we read and read and read. उन्होंने अपनी बाहें, अपने आर्म्स को हमारे चारों ओर डाल दिया और फिर हम उस जो बुक्स लेके आए थे उसको पढ़ने लगे और वो उसको पढ़ते ही रहे। तो बच्चों, इसके राइटर के नाम को आप याद कर लेंगे। इसे लिखा है रुक्मिणी बनर्जी ने। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।